छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। ठग जाना है अब कातिल को, एक बस मिलने। ठग जाना है। मेरे दिल को तजका लगा हुआ है। तू जानता तो है अपने भरा की खसलत को। मुझे शक है कि कुछ गड़बड़ ना कर दे ब्याह के दिन। अगर मैं बुज़दिल होता तो क्या तुमसे कोर्ट मैरिज करता? बताओ। कॉफी? कि ये मोहब्बत एक तरफा है और एक तरफा मोहब्बत सिर्फ एक ही दिल में धड़क सकती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भाई कुछ छुपा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा तो बिल्कुल भी ना। यार ये नंबर तो शहर का लग रहा है। अरे लड़की के नाम पे है सिम। पूरी डिटेल्स निकलवा ली हैं उसकी भी। मशाल दाऊद नाम है लड़की का। विशाल दाऊद। और ये है उसकी व्हाट्सएप डीपी। अच्छा चल ठीक है, मैं निकलता हूँ। अरे किधर? I really need to go. By the way, thanks for all this. हाँ लेकिन बात, अरे इसके रिएक्शन से लगता है जैसे ये इस लड़की को जानता है। खैर, वैसे मुझे दानियाल की रात वाली हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप क्यों परेशान होती हैं? अब कितने दिन रह गए हैं मामा? फिर भी देखो, बाजी सिर्फ एक दिन के लिए आई थी, उसको रात को जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन वेडिंग प्लानर से मिलना भी तो जरूरी था ना। वेडिंग प्लानर का तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे लगता है कोई और प्लानिंग ही चल रही है उसके माइंड में। हेलो जी जी लैला जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। हाँ बस शादी की तैयारियां तो चल ही रही हैं। हाँ चली गई बाजी। ठीक है, तुम कल रख लो मीटिंग। सही है। हाँ वो बस ढोलकी वो भी करते हैं शुरू। हाँ मैं आऊँगी ऑफिस, बताऊँगी। ठीक है, ओके। देखो अब सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ढोलकी कब से शुरू हो रही है। मेरी फ्रेंड्स भी बाबर ढोलकी का पूछ रहे हैं, मैं उनको क्या कहूँ? तुम उनको बुला लो, रख लो ढोलकी। जी हाँ और क्या, मैं भी मीटिंग में जा रही हूँ तो वहाँ उनको भी बता दूंगी लोगों को। दीना आंटी को जरूर बुलाएगा, वो काफी रौनक लगाती हैं। हाँ जरूर। मजा आएगा। नवाज बेटा, यहाँ बैठे क्या सोच रहे? अबू जान, मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या? अबू जान देखें,
शादी तो वो जो कि होनी है, हाँ फिर? तो क्यों ना इसमें थोड़ा रद्दोबदल कर दिया जाए। रद्दोबदल? कैसा रद्दोबदल? मेरा मतलब है कि अगर मेरी जगह सिमी की शादी पहले हो जाए, मतलब तारीख वही रहे, लेकिन पहले वो लोग बारात लेकर आ जाएं, बस फिर अगले दिन हम बारात लेकर चले जाएंगे। इसकी कोई खास वजह? वजह मैं अभी नहीं बता सकता। अब तो मुझे परेशान कर रहे हो बेटा। अरे नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बस किसी तरीके से मेरा ये काम करवा दें। बस ये समझ लें कि अगर ये काम हो गया ना, तो मेरे दिमाग में पैदा होने वाली बहुत सी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। गुत्थियां सुलझ जाएंगी? मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाह रहे हो? वक्त आने पर बता दूंगा अबू जान। देख लेना बेटा, कहीं देर ना हो जाए। अरे नहीं अबू, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपसे जो कहा है प्लीज वो कर दे। ठीक है, मैं बात करने की कोशिश करता हूं, अगर वो मान गई तो। अरे मान जाएंगी। अब बस बात इस तरीके से करें कि उन्हें शक भी ना हो कि मैंने आपको ऐसा कुछ कहा है। चलो ठीक है, मैं अपने तरीके से बात करता हूँ उससे। बहुत शुक्रिया अबू जान। दिल निवा दिल निवा ले जी गरम गरम चाय। शाजिया बेगम, अभी ना मैं चाय बनाते बनाते सोच रहा था, तो एक कल मेरे ज़हन में आई है, अगर तुम कहो तो मैं कहूँ? आरफ, तू ना ही कह तो चंगा है। देखो शाजिया बेगम, कभी कभी ना खोटा सिक्का भी चल जाता है, हो सकता है मैं चंगी गल कर दूं। ठीक है आरफ, अगर तू कहता है तो मैं सुन लेती हूँ। लेकिन आरफ, तुझसे ना कल की बात की उम्मीद नहीं है। अच्छा सुन तो लो ना, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर वो पहले बारात हमारे घर ले आए और हमारी ती रानी को ब्याह के ले जाएं और बाद में हम नवाज पुत्र की जांच लेके जाएं। अब नहीं, मैं तो बस मशवरा कर रहा था तुम्हारे साथ। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले हम अपनी ती रानी को रुखसत करें और बाद में हम अपने पुत्र की जांच लेके जाएं। और वैसे भी तो हमारे पिंड की रिवायत यही है, वो कादर भाई नहीं है, उन्होंने भी तो पहले अपनी बेटी को रुखसत किया था, और अपनी बाजी रुकैया उसने भी तो यही किया था, पहले अपनी ती को रुखसत किया, बाद में पुत्र की जांच लेके गई थी। और नूर भाई उसने भी ऐसे ही किया। अब देखो मेरी बात सुनो, जब सब ने पहले अपनी बेटियों की शादियां की और बाद में अपने बेटों की जंजें लेके गए, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं हाँ आरफ, वैसे ना और तेरी ये गल ना मेरे मन को लगी है, और तूने ना जिंदगी में पहली दफा अकल की गल की है। मैं सुबह ही फौजिया बहन को फोन पे बात कर लेती हूँ, हैं? अब फिर देखा अपने शौहर नामदार की जहानत को। और बस कर आरफ, अब इतना खुश होने की क्या जरूरत है, हैं? ओ वेख, अगर मेरे साथ रहते रहते तुझे थोड़ी सी अकल आ गई है तो उसमें तेरा कहाँ से कमाल है, बता। मैं भी सोच ही रही हूँ कि ना पहले बारात आ जाए, हम अपनी ती को रुखसत कर दें और बाद में हम बारात ले जाएंगे और अपनी नौ को ले आएंगे। क्यों, ठीक है ना आरफ?
अल्लाह की कसम है, पहली दफा तो हमने अच्छा फैसला किया। अच्छा फैसला किया। बिल्किस जी, वो आज शाम को ढोलकी है घर में, तो वो मुनीर साहब अभी लोगों को लेकर आएंगे सारे अरेंजमेंट्स वगैरह करने, तो तुम उनके साथ ही रहना। फर्नीचर मूव करते में ऐसा ना हो कि कोई चीज़ तोड़ फोड़ दे, सर पे खड़ी रहना। जी बे साहब जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगी ना। हर चीज़ मैं अपने सामने करवाऊंगी, कोई चीज़ छूट फूट नहीं होगी, और खाने पीने का अरेंज भी ठीक से होगा। ठीक है। अच्छा, जब तक वो लोग आए तुम ज़रा सफाई तो कर लो ना। हाँ जी। हाँ। अरे बाजी का फ़ोन आ गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी, बहुत बड़ी उम्र है आपकी, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। ओ वालेकुम अस्सलाम बहन। बहन खैरियत से फ़ोन करना था? हाँ हाँ, सब खैरियत है। बस वो मैं अभी एनजीओ की पार्टी मीटिंग में जा रही थी, तो वहाँ पर मुझे शादी के कार्ड्स वगैरह बांटने ना। ओ नहीं नहीं नहीं, अभी ना ब्याह के कार्ड रोक दो। रोक दूँ? क्यों बाजी? बहन, जो प्रोग्राम था ना, उसमें मैंने ना थोड़ी सी रद्दोबदल की है। क्या क्या रद्दोबदल हुआ है? क्या मतलब है आपका? भला क्या, मैंने सोचा है कि पहले ना तुम लोग बारात ले आओ, हैं, हम अपनी धी को विदा कर दें, फिर हम नो लेने आ जाएंगे। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं क्या बात हो गई। असल में गल ये है कि हमारे पिंड में रिवाज है कि जब वट्टे सट्टे का ब्याह होता है ना, तो पहले धी को विदा किया जाता है, फिर नो को लेके आया जाता है। तो मैंने सोचा हमें भी यही करना चाहिए। ठीक है बाजी, कोई मसला नहीं है, एक ही बात है, आप बारात लाएं या मैं लाऊं, क्या फर्क पड़ता है। बस सिर्फ कार्ड्स में थोड़ी रद्दोबदल करनी पड़ेगी, बाकी तो सब ठीक है। चल फिर ठीक है, हैं। अच्छा मेरी बहन, मैं ना अब फोन बंद करती हूँ, बहुत काम पड़े हुए हैं। आज रात मैंने ढोलकी रखाई है घर में। अरे वाह, आज तो मैंने भी अपने घर में ढोलकी रखी है। ओ वाह, ओ ये तो बड़ी चंगी गल है। चल ठीक है बहन, अब रात को गल करेंगे, ठीक है? ठीक है बाजी, अल्लाह हाफिज। शुक्र है अम्मी जान आसानी से मान गई। और पुत्र, वो आसानी से मानने वाली नहीं है। मैंने भी बड़े तरीके से बात की थी। वैसे मुझे डर था कि वो ना कर देगी, लेकिन की नहीं उसने। नवाज पुत्र, तेरी खाला से ना फोन पे मेरी गल हो गई है। किस सिलसिले में? और मैंने फैसला किया है कि पहले वो बारात लेकर आएंगे, फिर हम चले जाएंगे। नवाज पुत्र, तुझे कोई एतराज तो नहीं मेरे फैसले पे? अरे नहीं अम्मी जान, कोई एतराज नहीं, आपका हुक्म सारा आंखों पर। शाबाश। अच्छा, अब ना मैं रानी के साथ ना वो बड़े वाला कमरा सेट करा लूं। आज ढोलकी है ना, वहां पे ही रखनी है, वहां इंतजाम करना है। तू पता क्या कर, तू वो लाइटों वालों को और खाने वाले को ऑर्डर दे आ। अरे अम्मी जान, मेरी अभी बात हुई है, वो रास्ते में ही है, यहीं आ रहे हैं वो। अच्छा ठीक है। हाय रब्बा, वो आरफ, और ना वेला बैठा कर, और तू भी किसी काम में दिलचस्पी ले ले। मैं रात को ढोलकी बजा रहा हूँ ना, और तुम बैठ के चम्मच बजाना। हाय, वेख ना, जवान औलाद है और तेरी मशकरियां करने वाली आदत नहीं गई, और काम कर लिया कर। हाँ 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 हाँ, हद ही हो गई इसकी। और रानी, तो देखा अपने बाप का कमाल है? तेरी माँ को शक भी नहीं होने दिया, और शादी की तारीख भी तब्दील करवा ली। देख कैसा तुमसे पूछ रही थी, है कि पुत्र तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? हालांकि उस बेचारी को ये नहीं पता कि शादी की तारीख तुम्हारे ही कहने से तब्दील करवाई है। आप भी जानते हैं अबू जान, मैं ऐसा चाहता तो नहीं था, बस अपने दिमाग में पैदा होने वाले कुछ शक खत्म करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अपना मूड ठीक रखना। शादी वाला घर है ना, और मेहमानों ने आना जाना है। किसी भी बंदे को तुम्हारे किसी मूड से शक ना पड़े कि तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है।
आप बेफिक्र हैं अबू जान, मैं किसी को कुछ महसूस होने नहीं दूंगा। वैसे भी मेरी दुआ है कि मेरा शक गलत ही हो। इंशाल्लाह बेटा, चलो। पिछले महीने जो हमने सिलाई मशीनें डिस्ट्रीब्यूट की थी उसका बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है। पूरे शहर में चर्चा है इस बात का और सोशल मीडिया पे इस इक़दाम को बहुत ही पजीराई मिली है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदानों को जो गरीब हैं उनको राशन फराहम किया जाए और इसके अलावा कम से कम 200 ख़ानदानों के ऐसे बच्चे हों जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मुफ्त तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया जाए। जी जी मिसेस फौजिया, हमारी एनजीओ दिन रात इस काम में मसरूफ़ है। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे मिस फौजिया, ये सारे प्रोजेक्ट्स तो मेरे होते हुए स्टार्ट किए गए थे जब मैं चेयरपर्सन थी। हम तो आपसे कुछ नया, कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप तो मेरे ही बनाए हुए मंसूबों को आगे लेके चल रही हैं। सही कहा मैंने? जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर दरअसल आपके दौर में कुछ बेज़ाब्तगियाँ सामने आई थी जिसकी वजह से हमारी एनजीओ को बहुत बैकलैश का सामना करना पड़ा। तो शुक्र है कि मैंने सही वक्त पर टेक ओवर कर लिया, वरना तो हमें सिवियर क्रिटिसिज्म सहना पड़ता। अच्छा, तो आप कहना ये चाह रही हैं कि जो भी फ्लॉज थे और जो भी वर्कर्स ने सही तरह काम नहीं किया उसमें मेरा फॉल्ट है, राइट? आप शायद ये भूल रही हैं कि जो हमें 2 बड़े डोनर्स मिले हैं वो मेरे ही लाए हुए हैं ना। ओ प्लीज़ मिसेस सायरा, अब बात को ख़त्म भी कीजिए और ना कि हम अपनी पर्सनल रंजिशें डिस्कस करने लग जाएं। ये कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, जो हकीकत है मैं वही बता रही हूँ और कुछ भी नहीं। चलें मिसेस सायरा, अब मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आज मिसेस वहाश के यहाँ ढोलकी पर हम सब इनवाइटेड हैं। वाह ग्रेट, शादी के कार्ड भी लाई हैं? नहीं भाई, आज मैं कार्ड्स नहीं लेकर आई। दरअसल प्लान में कुछ चेंजेस हो गए हैं जिसकी वजह से कार्ड्स दोबारा प्रिंट करवाने पड़ेंगे। चेंज मीन एवरीथिंग इज ओके? हाँ हाँ, एवरीथिंग इज़ फाइन। बस थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि पहले बेटी की बारात 19 को आने वाली थी और बेटे की बारात 21 को जाने वाली थी। अब हुआ ये है कि बेटे की बारात 19 को जाएगी और बेटी की बारात 21 को आएगी। What? एक्सक्यूज मी? वो सॉरी, मेरे घर से मैसेज आया, इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। थैंक यू जी, आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक। थैंक यू। दिल निवा दिल निवा बल्किस भी, मामा कब गई? वो तो जी सुबह नाश्ता करते ही चली गई थी, दफ्तर में उनकी मीटिंग थी ज़रूरी। और भाई? भाई भी चला गया। अच्छा, इसका मतलब है कि सबसे लेट मैं ही हूँ। जी। अच्छा बल्किस भी, आप ऐसा करें कि मामा के रूम से शादी के कार्ड्स ले आएं। वो जी उनमें शायद अभी कोई तब्दीली करनी है। क्या मतलब? आपकी खाला है ना, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने बेगम साहब को बताया कि अभी कार्ड ना बांटे, उनमें कोई चेंजिंग है शायद। चेंजेस करनी है कार्ड में? वो छोटी बीबी, आपका नाश्ता चाय ले आऊं? नहीं, नाश्ता वाश्ता नहीं, आप बस मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी ले आएं प्लीज। मैं लेके आती हूँ। मामा से पूछती हूँ ये क्या है। मामा फोन क्यों नहीं उठा रही? नवाज को करती हूँ। हाँ बोलो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? खाला ने शादी की डेट चेंज कर दी है?
अरे नहीं, डेट नहीं चेंज की है, सिर्फ बारात का सीक्वेंस बदला है। क्या मतलब? मतलब पहले मैं बारात लेकर आने वाला था, अब पहले तुम्हारा भाई बारात लेकर आएगा। हाँ मगर ऐसा क्यों? भाई ये तो अम्मी जान ही जानती हैं। मगर फिर भी नवाज, हमारी शादी एक दिन लेट होगी और उनकी एक दिन पहले, यही ना? ऐसा कैसे हो सकता है? सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे स्केड्यूल कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा? कोई गैरों की शादी थोड़ी है, सब अपने खानदान के लोग हैं, गेस्ट लिस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, तो डोंट वरी, स्केड्यूल डिस्टर्ब नहीं होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन देयर सम काइंड ऑफ रीजन बिहाइंड दिस, राइट? कुछ ना कुछ तो है। हाला ने यूं फैसला कैसे बदल दिया? भाई अम्मी जान से तुम्हारी बात करवा देता हूँ, खुद ही पूछ लो। नहीं नहीं भाई, तुम लोगों से पूछने की हिम्मत नहीं तो मैं कैसे पूछ सकती हूँ? अरे बस फिर थोड़े से दिन रह गए, इंतजार कर लो, मैं भी कर रहा हूँ। वैसे तुम जानते हो आज यहाँ पे ढोलकी है। हाँ यहाँ पर भी है। अच्छा, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करूँगी, प्लीज़ उठा लेना। मैंने वहाँ की गांव की औरतों का डांस देखना है। भाई इसके लिए तुम्हें सिमी को कॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि हम मर्द तो जनान खाने में एंटर हो नहीं सकते। अच्छा अब रखता हूँ, बहुत काम पड़े हैं। ओके, टेक केयर। यू टू। कुछ ना कुछ तो है, वरना खाला यूं अचानक शादी की डेट चेंज कर दे। विशाल, विशाल, क्या हुआ मम्मी? इज एवरीथिंग ओके? नो, एवरीथिंग इज नॉट ओके। वाह, व्हाट हैपेंड? तानिया ने यही कहा था ना कि पहले अपनी बहन की शादी करवाएगा और फिर तुम्हारी अपनी निका की अनाउंसमेंट करेगा, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा नहीं है, पहले उसकी अपनी शादी हो रही है, फिर उसकी बहन की। नहीं, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है। मैंने खुद अपने कानों से उसकी माँ को ये कहते हुए सुना है। नहीं, दानियाल कैन नॉट डू दिस टू मी। वो ऐसे नहीं कर सकता, उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। फोन करो और मेरे सामने बात करो, मैं भी सुनना चाहती हूँ। हाउ कैन यू ट्रीट माय डॉटर लाइक दिस? मम्मी प्लीज, मैं कर रही हूँ ना बात। हाय स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट? एक तरफ मुझे चीट कर रहे हो और फिर मुझे स्वीट हार्ट बोल रहे हो? चीट? मैं तुम्हें कोई चीट नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये शादी वाला तमाशा किस लिए? कौन सा तमाशा? कैसा तमाशा? क्या कह रही हो? तुमने कहा था कि तुम मुझे सबके सामने इसलिए नहीं लेके जा रहे कि तुम अपनी बहन की शादी की और रुखसती का वेट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कहा था। तो फिर तुम्हारी शादी पहले क्यों हो रही है? ये तुम्हें किसने कह दिया? तुम्हारी मम्मा ने। मम्मा ने? आज पार्टी मीटिंग में ना सिर्फ उन्होंने तुम्हारी शादी की दावत दी है सबको, बल्कि बताया है कि बेटी से पहले तुम्हारी शादी होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, तुम फ़ोन बंद करो, मैं मम्मा को फ़ोन करके उनसे पूछता हूँ। यकीनन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। नहीं दानियाल, देखो अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो फिर मैं दोबारा से सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगी, और ज़रूरी नहीं है कि मैं इस दफ़ा बचूं। एंड दिस इज़ माई लास्ट एंड फाइनल वार्निंग टू यू। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ना मैं खुद बचूंगी और ना तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के लायक छोड़ूंगी। नहीं मिशाल, हेलो मिशाल। फोन बंद कर दिया। फोन करते। मामा भी फोन नहीं उठा रही। आप ठीक कह रही हैं मामा, लेकिन फिर भी एक दफ़ा खाला को हाँ करने से पहले भाई से पूछ लेना चाहिए था ना। भाई से पूछ लेती, जिसको कोई दिलचस्पी ही नहीं है अपनी शादी के कामों में, उससे क्या पूछती मैं?
फिर भी मामा, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। मुझे फिक्र हो रही है ये जानकर भाई का क्या रिएक्शन होगा। अगर मैं उसके रिएक्शन की परवाह करती ना तो ये रिश्ता ही तय ना होता। फिर भी मामा, देखो, तुम्हारे भाई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो उसको कोई दिलचस्पी है ही नहीं इस शादी से। शादी कल रखूं या परसों, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नई बात पता चली है? नहीं ना? कौन बताएगा तुम्हें? तुम्हारी दोस्त तो सिर्फ मैं हूं। अच्छा तो फिर सुनो, अब से 2 दिन के बाद मैं जा रही हूँ। अम्मी ने कहा है कि पहले वो जोया को लेकर आएंगी और फिर मुझे रुखसत करेंगी। क्या हुआ, तुम परेशान हो गए ना? लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। फ़र्क पड़ता है मम्मा, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप लोगों ने तो शादी को मजाक समझ रखा है। जब दिल किया शादी की डेट फिक्स कर ली, जब दिल किया शादी की डेट्स चेंज कर ली। अपनी औलाद की मर्ज़ी का पूछा तक नहीं। मैं क्या करती, तुम्हारी खाला ऐसे ही चाह रही थी। खाला ने कहा और आपने मान लिया? क्योंकि मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगी। आप लोगों को क्यों कुछ गलत लगेगा? यही तो मसला है आप दोनों बहनों का। आप दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई नज़र ही नहीं आता। आप दोनों को सिर्फ अपनी खुशी प्यारी है। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि आपके बच्चे क्या चाहते हैं? कभी उनसे कुछ पूछा है? तमीज से बात करो। तुम अपनी माँ से मुखातिब हो। मुझे तो याद है मामा कि मैं अपनी माँ से मुखातिब हूँ, लेकिन शायद आप भूल गई हैं कि आपके घर में एक बेटा भी रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी जरा सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो। ये ज़रा सी बात नहीं है। मेरे अपने भी कुछ प्लान्स हैं, मेरे अपने भी कुछ शेड्यूल्स हैं, लेकिन आप लोगों को कोई परवाह नहीं है उसकी। मुझे तो आज तक तुम्हारा कोई प्लान नजर आया नहीं। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि तुम्हारी शादी भी है। मामा, आप प्लीज़ खाला को फ़ोन करके बता दें कि अब कोई डेट चेंज नहीं होगी। जिसका निकाह जिस दिन तय पाया है वो उसी दिन होगा। देख लिया ना मामा, मैं आपको कह रही थी ना, खाला से बात करने से पहले एक दफ़ा भाई से बात कर ले। मुझे तो तुम्हारे भाई के रिएक्शन ने डरा दिया है। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं। दानियाल बहुत अच्छे हैं। मैं वहां जाते ही तुम सबको अपने पास बुला लूंगी। मेरा भी दिल थोड़ी ना लगेगा तुम लोगों के बगैर। आप भी अभी तक तैयार नहीं हुई? किस दिल से तैयार हूँ। रोजाना दानियाल कोई ना कोई नई टेंशन दे देता है। क्योंकि मामा उनका भी तो दिल दुखा हुआ है ना। आप अच्छी तरह जानती हैं कि भाई ये शादी हम दोनों की खातिर कर रहे हैं, और ऐसे में आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो नॉर्मल बिहेव करें। उनके लिए मुश्किल होगा ना, लेकिन हम तो नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं ना। अगर सोया मेहमान आना शुरू हो गए, सब आपका पूछ रहे, मैं क्या जवाब दूं? वहां भाई अपने कमरे में मुंह बना के बैठे हुए और आप यहाँ। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। चलिए उठे मामा, जल्दी से तैयार हो जाए। तो देखिए मामा, जब तक ये शादी नहीं हो जाती हमें भाई के हर बिहेवियर को बर्दाश्त करना होगा। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा, लेकिन लेकिन छोड़े और जल्दी से तैयार हो जाए बस। ठीक है बेटा, जाओ तैयार हो जाओ, मैं आती हूँ। आप टेंशन न लें, सब ठीक हो जाएगा। दिल निवा दिल निवा
हाँ विशाल। दानियाल, मैं कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। विशाल मुझे परवाह है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चंद दिन बाद तुम्हारी शादी है, कैसे ठीक कर दोगे? मेरी शादी हो चुकी है, वो भी तुमसे। मुझे बार बार शादी का ताना मत दो। मुझे पता है डर क्या लगता है, ये ताना कि सच में ना बदल जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जिससे हमारी मोहब्बत या रिश्ते में दरार है। क्या भरोसे यार, सारी आजमाइशें मेरे हिस्से में ही आती हैं। दूल्हा जी, अब कमरे से बाहर आ भी जाएं, हम आप ही के लिए आए हैं जनाब। हाँ विशाल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मुझे अभी बात करनी है। मैं कल आ रहा हूँ ना, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? ये क्या बात हुई? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, फोन बंद कर दिया है। क्या हुआ? क्या कह रहा था वो? कह रहा आ रहा है मुझसे कल मिलने। हाँ तो ठीक है, हम उससे कल मिलेंगे। नहीं, मैं कल का इंतजार नहीं कर रही। कहाँ जा रही हो? उससे मिलने, बात करने। आज फैसला होगा आर्या पार। अरे मिशाल, रुक जाओ जरा। लड़की आज कोई गलत हरकत ना कर ले। मिशाल! आपके यहाँ दोस्तों को सिर्फ शादी पे बुलाने का रिवाज है, ढोलकी और संगीत पे नहीं? यार वो मामा ने प्रोग्राम बनाया था, मुझे तो पता भी नहीं था। वो तो शुक्र है कि हमें टीपू ने बता दिया, वरना तो शादी में ही आपका दीदार होता। यार वो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब थी। तबीयत हम ठीक कर लेंगे। अब नीचे आओ, कोई डांस वांस करें, कोई शुगर लगाएं। मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं नहीं कर पाऊँगा। ओ भाई, तुम्हारी शादी है, हमारी तो नहीं। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आप लोग जाएं, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक ओके ना यार टीपू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सॉरी दानियाल, लेकिन जब तक जोया की शादी नहीं हो जाती ना यार, हम लोगों को ऐसे बिहेव करना पड़ेगा जैसे यार हम लोग बहुत खुश हैं। कह तो तुम सही रहे हो। चलो। मिशाल! मम्मा, मैं उसको मुसलसल कॉल्स कर रही हूँ, फिर आप मुझे कहती हैं मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ। बेटा, जिस बात में आके कोई गलत स्टेप ना ले ले। गलत स्टेप तो अब ले चुके हैं ऑलरेडी, उसको सही करने की बारी है। वो तो ठीक है, मगर ये तरीका ठीक नहीं है। मोहब्बत हासिल करने के कोई तरीके नहीं होते, आप ही ने मुझे सिखाया ना। देखो बेटा। मम्मी नहीं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एटलीस्ट मुझसे बात तो करे, मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा है। व्हाई इज इग्नोरिंग मी? He's not ignoring you. उसके घर में फंक्शन है, वो फ्री होगा तो वो खुद फोन कर लेगा तुम्हें। नहीं, मैं उसके फोन का इंतजार नहीं कर रही। बात होगी आज ही होगी, फेस टू फेस होगी। फेस टू फेस ही होगी, हम कल कर लेंगे फेस टू फेस। मैं खुद बात करूंगी। नहीं देखो बेटा, हम ये खेल खराब ना हो जाए। मम्मा, मैं उसके निकाह में हूँ, शौहर है वो मेरा। आपको खेल लग रहा है? मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। उसके सब दोस्त, मैंने खुद सुना, उसको दुल्हा भाई बोल रहे थे। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, मुझे आज ही उससे बात करनी है। देखो बेटा, देखो मेरी जान, मेरी बात सुनो। वहाँ शादी का फंक्शन चल रहा है, अब ढोलकी है, अब लोग आए हुए होंगे, तुम खुद का तमाशा बनाओगी बस। नहीं, बात आज ही होगी। तमाशा है तो तमाशा ही सही। विशाल! विशाल!
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, क्यों? क्या हुआ? नहीं, मैं सुबह से देख रही हूँ, बड़े चुप चुप उदास उदास फिर रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये मुंह पे 12 क्यों बजे हैं? भाई, शादी मेरी हो रही है, घर छोड़ के मैं जा रही हूँ, ये गांव छोड़कर मैं जा रही हूँ, उदास मुझे होना चाहिए। तो जिनको छोड़कर जा रही हो, क्या उनका उदास होना भी नहीं बनता? हाँ बनता है, लेकिन मेरे जाने के बाद अभी तो मैं यहाँ हूँ ना। कहाँ हो तुम? तुम तो कब की जा चुकी हो। कुछ कहा तुमने? नहीं, मुझे नवाज भाई ने बुलाया। अजीब लड़का है ये भी, बिना बात के हंसता रहता है और खुशी के मौके पर मुंह बना लेता है। भाई फौजिया, तुम भी कुछ गाओ ना। दूल्हा दुल्हन की माँ यूं बस तालियां बजाती रह जाएंगी। लगता है घर में कुछ हुआ है। दानियाल भाई और आंटी का मूड बहुत ऑफ लग रहा है। हाँ, जब सब चले जाएंगे तो मैं तुम्हें सब डिटेल्स में बताऊंगी। बहुत हो गया गाना शाना, अब म्यूजिक लगाओ और सब लड़के डांस करेंगे। पर आका जी, मैंने तो आपसे पूछ के सारा रद्दो बदल किया था। हाँ हाँ, लेकिन सितारे और सियारे अपनी सिमत बदलते रहते हैं। अगर उसके ज़हन में कोई बात होती ना तो वो शादी के लिए यहाँ ही क्यों करता? अबू जान, मुझे भी बस शक ही है। अब यकीन से तो मैं भी नहीं कह सकता कि दानियल गलत है। बस
बस अपना शक दूर करना चाह रहा था। बंदा खुद से आशिक नहीं होता, और ना ही ये उसके अपने बस की बात है। दानियाल प्लीज अब कोई गड़बड़ मत करना। गड़बड़ मैंने पहले भी नहीं की थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। उधर जोया शादी करके ससुराल गई, इधर तुम्हें मैं अपने घर ले आऊँगा।